हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परसेंटेज एरर के। एरर एनालिसिस से क्वेश्चंस हमारे थे और ये क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके यहाँ एग्जाम्स में आए हुए हैं या ऐसे जैसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में भी एरर के ही क्वेश्चंस को फिर से कंटिन्यू करेंगे और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और इनके जैसे क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में होंगे। ठीक है, बिल्कुल कंडीशंस बाहर ठीक नहीं है, इसलिए अपने घरों में आप मेहनत करिए, पढ़िए अच्छी तरह से और अपने आप को व्यस्त रखिए। जितना ज़्यादा आप व्यस्त रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप मेंटली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर स्पेशल फोकस्ड होना है इस समय। और क्वेश्चंस को हम लोग फिर आगे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या आया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये जेईई मेन में भी आया हुआ है 2015 में। क्वेश्चंस क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सैंपल पेंडुलम। जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, कि आपको मालूम है ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चंस में हमें सैंपल पेंडुलम का, ये आपको पता है 2π रूट क्या होता है बेटा, L/G, ये पता है, इन्होंने क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L, इसका मतलब सैंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो L दिया हुआ है हमें 20.0 सेंटीमीटर और कहते हैं नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 mm है। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना में है कि जो एक्यूरेसी बेटा 1 mm है ये एक्चुअली क्या है। ये 1 mm जो है ये एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, इसका एरर दिया हुआ है या इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि जो लिस्ट काउंट होता है किस रीडिंग का वही एरर होता है। तो यहाँ पर जो L है वो 20.0 सेंटीमीटर है, तो जो डेल्टा L है वो क्या कहलाएगा, वो 1 mm इन्होंने दिया है, लेकिन हमें मालूम है कि होगा कितना 0.1 सेंटीमीटर और ये 1 mm ही है एक्चुअली। ठीक है, फिर वो कहते हैं एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशंस का टाइम दिया हुआ है हमें 90 सेकेंड। ठीक है, तो ये T है वो 90 सेकेंड दिया हुआ है और कितने ऑसिलेशंस के लिए बेटा है ये, यूजिंग अ रिस्ट वॉच टू ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशंस। तो 1 सेकेंड क्या हो गया, इसका रिजोल्यूशन हो गया। रिजोल्यूशन मीन्स क्या हो गया, इसका एक्यूरेसी हो गया, विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरर। तो इसका ये लिस्ट काउंट हो गया जो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है। रिजोल्यूशन ये है 1 सेकेंड हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है। फार्मूला भी दे रखा है जो कि आपको मालूम है वेल नोन फार्मूला होता है। तो अगर हम इस फार्मूले में से ग्रेविटी को सब्ट्रैक्ट करें तो यू कैन राइट इट √L/G, क्योंकि 2π जो है मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो g को सब्ट्रैक्ट करिए आप स्क्वायरिंग करके, T² L/G, देन g बिकम्स L/T² T⁻²। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ यू एक्सपेंड इन द फार्मूला ऑफ एरर तो ΔG/G इंटू 100%। 100% क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एरर परसेंटेज में फाइंड करना है। L बिकम्स ΔL/L इंटू 100% प्लस हो जाएगा ये 2 ΔT/T इंटू 100%। दैट्स क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पावर माइनस में भी होती है तो हम लोग पावर को क्या यूज़ करते हैं, प्लस में यूज़ करते हैं। नाउ ΔL इज अ एरर इन लेंथ विच इज इट्स एक्यूरेसी क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि लेंथ हमें सेंटीमीटर दी हुई है, अपॉन 20.0 इंटू 100 हो गया ऐसे ये, प्लस 2 इंटू ΔT। ΔT मीन्स इसकी एक्यूरेसी 1 सेकेंड थी और अपॉन 90 इंटू 100। ठीक है, अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ΔG/G इंटू 100% तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर के 1/2, ये 1/2 बेटा बन गया। 1/2 मीन्स 0.5% हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 20/9 आ गया। तो 20/9 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.22 नियर अबाउट आएगा। तो 0.5% प्लस 2.22%, तो ये कितना हो जाएगा, 2.72 हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स बिकम्स 2.72%। इट इज़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू में ये आने वाला क्या आ गया, हमारा परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और सुन लीजिए आप, जैसे इन्होंने कहा हुआ है L = 20.0 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कि कंपटीशंस में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ये एक्यूरेसी या इसका जो है रिजोल्यूशन ये ना दिया हो, तो आप उस केस में इसको एज्यूम करेंगे 20.0 का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, ये नंबर 0 हो जाएगा,
1, जो लास्ट की डिजिट होगी वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और उससे यूनिट में ही आपको यूज़ करना होगा। जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही यूज़ करना होगा। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन हिडन भी हो सकता है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम एक और ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं ये क्या है क्वेश्चंस हमारा। कल हम लोगों ने बात की थी, जब भी दो क्वांटिटी ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं तो उसमें जो मेन वैल्यू होती है या जो ट्रू वैल्यू होती है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, लेकिन जो एरर आएगा हमारा वो एरर हमेशा क्या होता था, ऐड होता था। क्वांटिटी ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस का है। इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं जिसमें R1 की बेटा वैल्यू दी हुई हमें है 4 ± 0.5 ओम, ये R1 है, और सेकेंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 16 ± 0.5 ओम, ये है। तो आपको क्या करना है इसमें है, यू हैव टू फाइंड, एक बार तो इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक बार इनको पैरेलल में किया गया है बेटा कनेक्ट। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन ईच केस विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। इसमें वर्ड आया हुआ है विद लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर के बजाय क्वेश्चन क्या आएगा, विद द लिमिट एरर लिमिट। तो विद एरर लिमिट अलग होता है, एरर लिमिट के साथ आंसर बताना अलग चीज होती है, और विद द परसेंटेज लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर अलग क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। देखिए पहले बात हम करते हैं इन सीरीज। इन सीरीज पहला पार्ट हमारे क्वेश्चंस का है सीरीज में। जब आप सीरीज में करेंगे तो जो इसकी ट्रू वैल्यूज होंगी वो तो ऐड हो जाएंगी। तो जो सीरीज है उसको हम लोगों ने आर एस से कह दिया। आर एस कितना हो गया बेटा, 4 + 16, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड हो गई 20 आ गया, एरर में एरर ऐड हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। दिस इज द 1 ओम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इतना हमारा आंसर कब होता, ये आंसर हो जाता कब, लेकिन अगर कहता क्या निकालना था हमें आंसर, विद सीरीज विद एरर लिमिट। एरर लिमिट में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा विद एरर लिमिट। इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चंस में कि विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। इसी क्वेश्चंस को फिर हम क्या कहेंगे, फिर क्या आंसर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 हमारे पास रहेगा प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ हम लोग इसको एक्स्ट्रा वर्क करके बता रहे हैं। ये आर है, ये क्या है बेटा डेल्टा आर, ये आर आ गया और ये क्या आ गया, इसका एरर आ गया डेल्टा आर आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, सभी को पता है ऐसे लिखना। ठीक है, डेल्टा आर मीन्स 1 अपॉन ये 1 हो गया, आर मीन्स 20 इंटू 100। क्लियर हुआ, तो कितना आ गया बेटा, ये बोलिए 5 आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5। अब आंसर में अब हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंट का मार्क लगाएंगे। इसमें जो है ये परसेंट में हमारा चेंज हो चुका है, इतना आंसर हमारा कहलाएगा। कब, जब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इन द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर तब ये करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया इन सीरीज में। अगर हम यही क्वेश्चंस करेंगे इन पैरेलल में, तो पहला वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके R1 R2 की वैल्यू वही है, लेकिन आपको आंसर्स निकालना है किसमें, पैरेलल में। इसको नोट करिए, फिर पैरेलल वाली बात हम लोग करते हैं। हो गया। अब देखिए पैरेलल में जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम है कि पैरेलल में जैसे सीरीज में फॉर्मूला होता था R1 + R2, R1 + R2 होता था सीरीज कंडीशंस में, तो पैरेलल में क्या अप्लाई करेंगे, 1/RP, 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, RP = क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम RP निकाल लें। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, एलसीएम लेकर के हमने इसको ऐसे लिख लिया है, ये सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो R1 मीन्स क्या है बेटा, 4 × 16 अपॉन R1 + R2, 4 + 16 आ गया हमारा, तो ये हो गया बेटा 64 + 20। ठीक है, तो 64 + 20 का मतलब क्या हो गया, 3.2 ओम हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ RP। ये आ गया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हमने सीरीज में R1 R2 ऐड कर दिया, उसी टाइप से पैरेलल में हम R1 और R2 की वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। RP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है
3.2 ओम। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, डेल्टा आरपी की, कि इसमें एरर कितना आएगा। तो ये पोर्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा आरपी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले से डेल्टा आरपी को निकालने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे, आरपी -1 R1 -1 प्लस R2 -1। कैन यू राइट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ इफ वी डिफ्रेंशिएट तो माइनस, ठीक है, RP -2 हो गया। सभी को मालूम होगा डिफरेंस का तरीका, पावर आगे आ जाएगी, उस पावर्स में से 1 माइनस हो गया तो -2 आ गया। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा आरपी आ गया। उसी टाइप से माइनस आगे आ गया तो R1 की पावर -2 हो गई और डेल्टा R1 हो गया। फिर माइनस पावर आगे आ गई, R2 की पावर -2 आ गई, फिर कौन आ गया, डेल्टा R2 आ गया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। माइनस साइन कॉमन हो गया, इस माइनस साइन से कैंसिल आउट हो गया, तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखते हैं। तो आरपी का स्क्वायर डेल्टा आरपी, ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन होगी, इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, डेल्टा R1 अपॉन, ये पावर नीचे आ जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी ये, ठीक है, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 की पावर 2। ओके, नाउ यू कैन राइट इट अगेन। डेल्टा आरपी फाइंड करना हमें है, तो क्या आएगा, ये डेल्टा R1 को अलग कर दीजिए, ठीक है। ये डेल्टा R1 क्या हो गया बेटा, हमारा डेल्टा R1 अलग हो गया, ठीक है। और अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखते हैं। डेल्टा R1 हो गया, डेल्टा R1 के अपॉन में कौन आया, R1 स्क्वायर इंटू ये अपॉन में आ गया। इसको भी पहले हम, ये पावर कैसी थी इसकी, देखिए पावर माइनस में थी, नीचे आएगी पावर कैसी हो जाएगी, प्लस में। एक स्टेप और हम बढ़ा दें तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा आरपी की पावर 2, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आरपी की पावर 2 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा आरपी की पावर 2। बोलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पर हो रही होगी तो बताएं हमें, ठीक है। ये पावर नीचे आ गई, इसको जब हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये पावर जो है प्लस में हो चुकी थी 2, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा फंक्शन हमारा। और अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा R1 डेल्टा आरपी अपॉन R1 की पावर 2 होल स्क्वायर है दोनों का, तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, कंबाइंड करके लिख दिया, डेल्टा R2 और डेल्टा आरपी अपॉन R2 की पावर 2। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका, डेल्टा आरपी निकालने का, ठीक है। तो जब दो रेजिस्टेंसेस या दो वैल्यूज लीनियरली या सीरीज में ऐड होंगे तो एरर हमारा ऐड हो जाएगा, माइनस में होंगे एरर भी हमारा माइनस में हो जाएगा, एरर भी हमारा फिर से प्लस में होगा। लेकिन अगर इस तरह से हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए तो आप पहले उस डेल्टा को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को आप यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसमें से डेल्टा R1 को देखो तो डेल्टा R1 क्या था, डेल्टा R1 की अगर आप वैल्यू रखो तो डेल्टा R1 क्या है, ये R1 हमारे पास है, तो ये डेल्टा R1 हो गया, मतलब कितना 0.5, ओके। और डेल्टा RP अगर आप देखो तो डेल्टा RP क्या है, डेल्टा RP जो है वो कितना है, 3.2 हमारे पास था, किसकी वैल्यू आई थी, ये RP की वैल्यू आई थी, ठीक है। अगर ये RP की वैल्यू है तो डेल्टा RP कितना कहलाएगा, बोलिए जरा, 1 मिनट। RP यहाँ था तो RP की पावर नीचे जाएगी तो RP ही होगा हमारे पास, ठीक है, ये RP ही है। इस तरह से हम लोगों ने जो नीचे भेजा था वो RP था, तो RP की पावर ये 2 है यहाँ पर। और RP की वैल्यू आप क्या निकाल चुके थे, बोलो बेटा, RP की वैल्यू आई थी हमारे पास 3.2, तो 3.2 अपॉन R1 कितना था हमारे पास 4, ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस डेल्टा R2 कितना था हमारे पास, अगर देखा जाए तो R2 ये है बेटा, ये क्या है, डेल्टा R2, डेल्टा R2 का मतलब कितना आ गया 0.5, और फिर से हमारे पास RP कितना आया था 3.2 था, ठीक है, ये 3.2 था RP की वैल्यू, और अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 है, इसका क्या होल ऑफ स्क्वायर, इसका क्या कर दिया हम लोगों ने, होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम देखें इसको तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3.2 अपॉन 4 0.8 आ गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर है, ये 0.5 हमारे पास, ये कितना आ गया बेटा 16 टू जा 32, 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर आ गया। और अगर हम इसको मैनिपुलेट करें डेल्टा RP को फाइंड करने पर तो 0.5 इंटू 0.64 आ गया हमारे पास, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 0.04 आ गया। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई मत करिए आप, आपको मालूम है कि 0.5 मीन्स क्या होता है, 0.5 मीन्स हाफ, तो ये हाफ हो गया तो कितना आ गया 0.32 प्लस, और अगर हम 0.04 में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किसकी 0.5 की, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20, तो 0.20 आ गया। और अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा बोलिए, ये 0.02 आएगा, 0.020 आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0.32 में ऐड हो गया कितना बेटा 0.02, तो कितना आंसर आ गया हमारा पास 0.34 आ गया। दिस इज द डेल्टा आरपी, किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डेल्टा आरपी की वैल्यू आ गई। ये तो हमने निकाला डेल्टा आरपी। और अगर हमें आंसर निकलना हो रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास आरपी कितना आ चुका है बेटा 3.2 प्लस माइनस कितना 0.34, ये आंसर आ गया हमारा विद क्या, ये आंसर किस में आया हमारा है बेटा, ये आंसर हमारा आया हुआ है इन द एरर लिमिट, एरर लिमिट में हमारा आंसर लिखा हुआ है। और अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज में, तो हम लोग परसेंटेज में निकालने का तरीका भी हमने पीछे बताया था आपको। ये रियल वैल्यू हमारे पास रहेगी, अगर आप इसको चेक करो तो क्या आंसर आएगा हमारा डेल्टा आर अपॉन आर, तो 0.34 अपॉन 3.2 इंटू 100%, और ये सॉल्व होने पर निकलेगा नियर अबाउट 0.34। ये आंसर कितना आ रहा है 10.625 आंसर आ रहा है, तो 10.625 किस में आ गया आंसर हमारा, ये परसेंटेज में निकल के आंसर आ जाएगा। ये आ गया परसेंटेज एरर में, और ये आंसर हमारा है इन द एरर लिमिट्स में। ठीक है, नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके करने का मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे करने के लिए क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल सकता है, और ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नीट में क्वेश्चंस आने के ऐसे चांसेस रहते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास, आपके पास साइड और मास का एरर है। साइड में क्या बेटा एरर दिया हुआ है, साइड का एरर दिया हुआ है 3%, ठीक है, और मास का एरर दिया हुआ है 5%। मास में जो एरर है वो है हमारे पास 5%। ओके, ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन किसका है बेटा, ये क्यूब का जो साइड है ये किसकी साइड है, ये क्यूब की साइड है। तो क्यूब का मतलब क्या, अगर हम क्यूब की साइड को क्या कंसिडर कर लें, क्यूब की साइड को अगर हमने बोल दिया x, सपोज किया कि क्यूब की साइड हमारी x है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये साइड हमारी है, ये साइड में आने वाला एरर है, मीन्स कौन, ये है बेटा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%। ये हमारे पास किसके एरर हो गया, ये साइड में मेजरमेंट में एरर हो गया। और ये जो गया है वो क्या गिवन है हमारे पास, वो है डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%। कल हमने बात की थी ऐसे क्वेश्चंस की, किस तरह से हमें मास का एरर दिया हुआ है और ये साइड का एरर दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है, और पूछा हुआ है देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, हमें डेंसिटी का एरर फाइंड करना है। ठीक है, इस क्यूब के मटेरियल की जो डेंसिटी है उसमें कितना एरर आएगा, मैक्सिमम एरर। मालूम हमें है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और मास तो ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास है नहीं, एरर वॉल्यूम के प्लेस पर किस में दिया हुआ है, हमें साइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को साइड के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स क्यूब आ गया ऐसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब होता है क्यूब का, mx की पावर -3। जब आप इसको एरर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो गया बेटा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%, प्लस आगे आएगा हमारा मैक्सिमम है तो 3 डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%। ठीक है, अगर यहाँ मैक्सिमम ना भी कहा होता तो भी हम एरर कैलकुलेशंस में प्लस का ही साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखिए आप, इस पूरे एरर की वैल्यू दे रखा उन्होंने हमें है 5, ये 5 दे दिया उन्होंने, प्लस 3 इंटू साइड के मेजरमेंट्स में क्या एरर आ रहा है बोलिए बेटा 3% का, तो 5% प्लस 9% कितना आ गया, 9 और 5 कितना हो गया 14% का एरर आ गया किसके मेजरमेंट में, इस क्यूब के मटेरियल की डेंसिटी के मेजरमेंट्स में। ये हमारे पास एरर की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करिए इसको।